जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत BA 6 सेमेस्टर एजुकेशन के फर्स्ट पेपर, जिसका कोड EDU 305 है, के सत्र 2024-25 प्रश्न पत्र, जिसकी परीक्षा दिनांक 29 अप्रैल 2025 को संपन्न हुई है, का अवलोकन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली में ग्रेड दिए जाते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक पूर्व निर्धारित मानक के अनुसार दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंकलन एक सतत प्रक्रिया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आंकलन देता है तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के आंकड़े देता है, इसीलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मापन एक प्रक्रिया है जो संबंधित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अंक प्रदान करने से। क्वेश्चन नंबर 5, मापन की प्रक्रिया मुख्य रूप से संबंधित होती है, तो यह भौतिक विज्ञान से संबंधित होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कपड़े को मापन टेप के द्वारा अंक प्रदान करना मूल्य कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मापन। क्वेश्चन नंबर 7, सत्र के अंत में किए गए आंकलन को कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, योगात्मक। क्वेश्चन नंबर 8, किसी अकादमिक सत्र के मध्य में आंकलन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, निर्माणात्मक। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जो निष्कर्ष देता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न किन प्रक्रियाओं द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, वजन मापो मशीन एक उदाहरण है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, भौतिक मापन का। क्वेश्चन नंबर 12, किसी बालक के व्यक्तित्व के बारे में निर्णय देना एक प्रकार का उदाहरण है, तो यह व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13, CBCS का पूर्ण रूप क्या है। तो CBCS का जो पूर्ण रूप है वह चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मनोवैज्ञानिक मापन का मुख्य उद्देश्य क्या है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, IQ मापन करना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मनोवैज्ञानिक मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक मापन के लिए व्यक्तित्व परीक्षण प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण को अवश्य ही होना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होता है उसे विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, IQ परीक्षण एक उदाहरण है, तो यह मनोवैज्ञानिक मापन का उदाहरण है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा सही है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन आपका सी सही है, मूल्यांकन मापन की अपेक्षा व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का एक प्रकार नहीं है। सत्य असत्य प्रश्न। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 21, शैक्षिक मापन में मानक शब्द का क्या अर्थ होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, किसी विशेष समूह का औसत प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मानक का प्रकार नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, अनुशासन मानक। क्वेश्चन नंबर 23, मानक संदर्भित परीक्षण किससे सबसे अधिक संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रदर्शन की तुलना। क्वेश्चन नंबर 24, मानक संदर्भित परीक्षण किसके लिए बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का विश्लेषण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, अंक और ग्रेड में मुख्य अंतर क्या है। तो अंक और ग्रेड में जो मुख्य अंतर होता है वह अंक संख्यात्मक होते हैं, जबकि ग्रेड वर्णनात्मक होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, CCE को सुधारात्मक कदम के रूप में किस शिक्षा बोर्ड ने प्रारंभ किया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, CBSE। क्वेश्चन नंबर 27, शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। तो शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तित्व मापन के 16 PF का संप्रत्यय किसने दिया है। यह
कैटले के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो यह पर्सोना से बना है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, मापन के कितने स्तर होते हैं? तो मापन के कुल 4 स्तर होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, CCE का पूर्ण रूप है? इसका पूर्ण रूप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, CBCS का पूर्ण रूप है? तो CBCS का मैं आप लोगों को पूर्व भी बता चुका हूँ, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सी। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षा में क्रेडिट सिस्टम क्या है? इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। समय और कार्यभार के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करने की विधि। क्वेश्चन नंबर 35, उच्च शिक्षा में क्रेडिट शब्द का क्या अर्थ है? तो उच्च शिक्षा में क्रेडिट शब्द का अर्थ एक कोर्स को पूरा करने में लगने वाला समय और प्रयास है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, A+ ग्रेड सामान्यतः दर्शाता है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उत्कृष्ट प्रदर्शन को। क्वेश्चन नंबर 37, केवल अंकों का उपयोग करने की एक कमी क्या है? तो इसकी एक कमी, यह छात्रों के संपूर्ण विकास को नहीं दर्शाता। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी ग्रेडिंग प्रणाली छात्र के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से करती है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सापेक्ष ग्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? तो यह UGC के द्वारा शुरू किया गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, बिने तथा साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किस वर्ष हुआ? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 1905। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बिने तथा साइमन। क्वेश्चन नंबर 42, बुद्धि सीखने की योग्यता है किसका कथन है? यह बंकिमघम का कथन है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है किसका कथन है? यह कथन आलपोर्ट का है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, TAT का पूर्ण रूप है? तो थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, रोसा मसीह लक्ष्य परीक्षण निम्न में से किससे जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, व्यक्तित्व से। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपीय विधि है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, रचना। क्वेश्चन नंबर 47, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, शिक्षक एवं शिक्षाविद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, उपलब्धि परीक्षण क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सीखे गए ज्ञान और कौशल की जांच करने वाली परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 49, मूल्यांकन के संबंध में कौन सा व्यापक है? तो मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकन व्यापक होता है सबसे। क्वेश्चन नंबर 50, मूल्यांकन प्रक्रिया में सन्निहित है? उसमें सभी सन्निहित हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।